हमारा अधिकार है और इस अधिकार का प्रयोग हमें करना चाहिए, जिससे हम सशक्त बने, देश सशक्त बने, विश्व सशक्त बने। इसके लिए मतदान जो है वो अति आवश्यक है। जी, आप क्या देंगे संदेश? बिल्कुल यही कि मतदान दे के मुझे जितनी खुशी मिली है, इतना अच्छा लगा कि मैंने अपने अधिकार का कर्तव्य निभाया है और मुझे बहुत अच्छा लगा और लोगों को करना चाहिए। आप दिखाइए अपने इंक और महिलाओं को, युवाओं को, बुजुर्गों को, सबको कहिए कि भाई और देखिए तीसरे नंबर पर महिला मतदाता पहुंची हुई हैं और 78 वर्षीय बुजुर्ग भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें वाकई बेहद सुखद है लोकतंत्र के महापर्व में। वोट देके बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपना अधिकार बाबूलाल भी इनका हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बाबूलाल जरा तस्वीरें दिखाइए, बताइए, बोलिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहते हैं ये हम आप तक पहुंचाएंगे। इंतजार है उनके बोलने का और वे दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि लोकतंत्र का ये महाउत्सव और इसीलिए ये पूरा देश आज महोत्सव के तौर पर इसे ले रहा है। पहला चरण है राजस्थान की 12 सीटों पर वोटिंग। अपार खुशी है कि देश हित में, राष्ट्र हित में और विकास हित में वोट किया है हमने और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, ये सबसे बड़ा मतदान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। सुबह सबसे पहले परिवार में से आप ही पहुंचे या सारे परिवार को साथ ही लेकर आ गए? सब परिवार के खड़े हुए, हमारे सब परिवार के। अच्छा, तो मौका सीनियर सिटीजन को दिया कि पहले आप जाइए आगे? पूरा परिवार है हमारा। प्लान क्या किया था गुप्ता परिवार ने कि सबसे पहले हम पहुंचेंगे? कितने बजे आ गए थे यहाँ पर? बिल्कुल, मैं तो खैर इसमें कार्यकर्ता हूँ, तो मैं तो इसमें रिलीविंग ड्यूटी है तो मैं तो मैसेज मेरे साथ में है, तो हमने पहले सबसे पहले मतदान करने का रहता है हमेशा ही। हाँ, क्या लगता है? एक तरह से, और इसलिए सब लोगों ने मतदान करना चाहिए। देश के हित को ध्यान में रखकर अपना विचार स्वयं करके मतदान करना चाहिए। और इसलिए आज सबसे पहला व्यक्तिगत कार्य मैंने ये किया है कि मैंने मतदान किया। धन्यवाद। मतदान हे आपलं कर्तव्य आहे आणि आपला अधिकार सुद्धा आहे। मतदानाने येत्या 5 वर्षाकरता आपण आपल्या देशाचं भाग्य निर्धारित करतो आणि म्हणून प्रत्येकाने मतदान केलं पाहिजे। ऐसे देखते हैं इस चुनाव को, आप कितना महत्वपूर्ण चुनाव है ये देश के लिए? ये देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। आगे की रूपरेखा के लिए बहुत ही दृढ़ और स्थिर सरकार होनी चाहिए जो निर्णय लेने में सक्षम हो, एक तरफा निर्णय लेने में देश को आगे बढ़ाए, विकसित करे और बेरोजगारी खत्म करे और ये सारी चीजें करे। क्या लगता है देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए मतदाता भी अब जागरूक हो गया? जी, मतदाता बहुत जागरूक हो गया इसके लिए, तो ताकि आगे बहुत प्रगति हो सके। मतलब क्या लगता है आपको, कितना अपने आप को खुशनसीब महसूस करते हैं आप इतना जल्दी उठ करके वोट करने के लिए आए? बिल्कुल, हम तो बहुत खुशनसीब हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि 550-600 साल बाद रामलला की स्थापना हुई। हिंदू राष्ट्र, सनातन धर्म की रक्षा, राष्ट्र धर्म की रक्षा, राष्ट्र प्रेम, ये सब इस मतदान में मुख्य मुद्दा है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था हमारा भारत बनने जा रहा है। हम तो वर्तमान अभी पीढ़ी हैं, लेकिन हमारी जो आगे पीढ़ी आएगी उसके लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बस यही सब सोच के हम सुदृढ़, स्थिर और मजबूत संकल्प वाली सरकार को चुनने आए हैं। और आधी आबादी भी अपने मतों का प्रयोग कर रही है। भरतपुर से सहयोगी दीपक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, किस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें वहां से, बातचीत करिए। हाँ। जी, मैं मतदान केंद्र पर मौजूद हूं और मतदान केंद्र ये आदर्श मतदान केंद्र है जहां सबसे पहले जो वोटर है वो पति पत्नी वोट डालने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने अपना वोट डाला है। दोनों पति पत्नी वोट डाल करके बाहर निकले। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोकतंत्र की तस्वीर है कि इस तरह से लोकतंत्र में उन्होंने अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित की है। छोटे बच्चे को साथ लेकर के ये वोट डालने के लिए पहुंचे हैं दोनों पति पत्नी। इनसे बात करेंगे। आपने पहला वोट आपका जो है डाला है, तो किस तरह से आपने इंतजार किया, कब पहुंचे थे आप, उसके बाद आपका पहला नंबर आया? सब राजस्थान में जब वोट प्रक्रिया हुई तो पहले आपने डाला? हम टाइम से पहुंच गए थे और सबसे पहला नंबर हमारे ही था। 7 बजे वोटिंग स्टार्ट हो गई थी, सबसे पहले हमने ही डाला। किस तरह की खुशी आज लोकतंत्र के त्योहार में, किन मुद्दों को लेकर के वोट किया? अच्छा लग रहा है सबसे पहले वोट डालकर। किन मुद्दों को लेकर के वोट किया बताएं?
महिलाएं हैं आप, किस तरह के मुद्दे रहते हैं महिलाओं के लेकर के और क्या? सबसे पहले तो महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था हो, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, और बालिकाओं की एजुकेशन को लेके होना चाहिए, यही मुद्दा है। बिल्कुल इंक दिखाइए आप, और ये इंक दिखा करके संदेश दिया जा रहा है कि जो भी वोट डालने अभी तक नहीं पहुंचे हैं वो वोट डालने के लिए पहुंचे, उनके पति भी साथ मौजूद है। किस तरह से आप पहुंचे? सबसे पहले वोट डाला आपने, दोनों पति पत्नी ने? सबसे पहले हम लगभग 6:50 पर यहाँ बूथ पर मौजूद हो गए थे, लाइन में लगे। उसके बाद जैसे ही पोलिंग स्टार्ट हुई तो सबसे पहले वोट हमने किया। तो किन मुद्दों को लेकर के वोट किया आपने? सामाजिक सुरक्षा और एजुकेशन को लेकर। तो बिल्कुल ये पति पत्नी हैं जो सबसे पहले इस मतदान केंद्र पर पहुंचे थे, जिन्होंने अपना वोट डाला है। वोट डाल करके ये बाहर निकले हैं। महिला जो है की भावना के साथ ये पहला वोट यहाँ पर डाला, और इसीलिए कहते हैं प्रियंका की वोटर भाग्य विधाता। आज पहला चरण है जहां पर वोटर अपने देश की सरकार को चुन रहा है। अगले 5 साल तक कौन राज करेगा इस देश पर, इसका पहला चरण, और इसका फैसला जो पहले चरण का है वो वोटर आज अपने वोट के माध्यम से तय कर रहा है। बिल्कुल वोट जरूरी है, आप भी जाइए अपना वोट जरूर डालिए। अरबाज आपके पास आते हुए, क्योंकि पहला जो वोटर था उनसे भी आपने बातचीत की और उत्साह जबरदस्त दिखाई दे रहा है इस वक्त वहां पर लोगों में। इस बूथ पर जो पहली वोटर है महिला, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। आपने मतदान के लिए बहुत संघर्ष किया, सबसे पहले आया, सबसे वक्त लगाया और आकर के पहली वोटर इस बूथ की बनने में कामयाब रही। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने मत का अधिकार हमने सबसे पहले किया, और सभी से यही है हमारा तो आग्रह है कि अपने का जो अधिकार उनको मिला हुआ है मत देने का, ताकि वो अपने जल्दी से जल्दी आए सब लोग और जल्दी से जल्दी अपने मत का अधिकार पूरा करें, ताकि हम आगे अगर गवर्नमेंट या हमारे चुना हुआ प्रतिनिधित्व तो कुछ नहीं कर सकता है तो उसको हम कुछ कह सकते हैं, और जब हम अपने अधिकार का उपयोग ही नहीं करेंगे तो हमें ये राइट भी नहीं है। सवाल उठाने का हमें हक नहीं है कि अगर हम मतदान नहीं करें, अगर मतदान नहीं करते हैं तो हमें अधिकार भी नहीं है कि हमें किसी महिलाओं के मुद्दे क्या थे? महिलाओं के मुद्दे तो यही है कि उनको जो भी सुविधा मिले वो बहुत अच्छी सी मिले, जैसे कि उनको वो वर्क करती है वहाँ पे उनके साथ में गलत व्यवहार होता है तो उसको भी उनकी सुरक्षा की जाए, आगे भी समय समय पर उनका ध्यान दिया जाए। एजुकेशन में तो खैर बहुत अच्छा हो ही रहा है महिलाओं को, और सबसे बढ़िया ये है कि हर जगह महिलाएं आगे बढ़ रही है। तो मेरा तो महिलाओं से यही निवेदन है कि महिलाएं सब आके अपने मत का पूरा अधिकार करें, वो पूरा मत का अधिकार पूरा करेंगे, मतदान करेंगे, तभी वो अपने अधिकारों के लिए आगे लड़ पाएंगे और बढ़ पाएंगे। धन्यवाद जी। बिल्कुल एक जागरूक महिला की बात सुनी हमने कि किस तरह से उन्होंने अपने मताधिकार के इस्तेमाल की अपील की, और न सिर्फ वोट कास्ट किया बल्कि सबसे पहले जो वोटर बने। और अब कतारों का अगर आप आलम देखेंगे तो लंबी कतार हो गई है। ये पहले 10 मिनट के अंदर का अगर हाल आप देखेंगे तो यहाँ पर वोटर्स हैं कतारों में काफी दूर दूर तक हैं, और सभी लोग अपील कर रहे हैं कि आइए वोट कीजिए। लोग अपने छोटे बच्चों को गोद में लेकर के मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कई नौजवान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में जो राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो इधर का रुख करेंगे। और अरबाज पिछली दफा 2019 में 68.11% यहाँ पर जयपुर शहर की सीट पर वोटिंग हुई थी। इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, मौसम क्या कहता है? हेलो जी, तो सहयोगी अरबाज लगातार मौजूद हैं पिंक बूथ पर, और अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो बेहद उत्साहित करने वाली तस्वीरें हैं। दीपक हमारे सहयोगी भरतपुर से, जहां पर सीधा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच है। दीपक, कैसा माहौल? तस्वीरें दिखाइए। दीपक 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 तस्वीरें दिखाइए, बताइए कैसा माहौल है? देखिए, बिल्कुल माहौल की बात की जाए तो पूरी तरह से माहौल नजर आ रहा है, और महिलाएं जो हैं वो सबसे ज़्यादा सुबह वोट डालने के लिए पहुंच रही हैं। पुरुषों के मुकाबले जो महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा वोट डालने के लिए पहुंची हैं। जो महिलाएं हैं वोट डालने के लिए आप पहुंची हैं, सुबह कामकाज छोड़ करके वोट डालने के लिए आप पहुंचे। किस तरह का संदेश और मैसेज वोटरों के लिए बताएं? यही वोट डालना चाहिए, जनमत को अपनी शक्ति दिखानी चाहिए, और वोट डालने से ये हमारा समय, हमें पता लगेगा कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है। फिर 5 साल तो उनका ही काम है जो लोग काम करेंगे। तो यही समय है कि हम दिखा सके, साधारण लोग ये दिखा सके कि हम भी कितनी पावर रखते हैं। तो पहली बार वोट डाल रहे हैं आप कि? नहीं, मेरा सेकंड टाइम है। तो लोकसभा में पहला वोट है? नहीं, लोकसभा में मेरा सेकंड टाइम। सही टाइम। किस तरह का और संदेश मैसेज दें, किन मुद्दों को लेकर के वोट जो है किया जा रहा है? यही मुद्दे हैं कि विकास होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए।
तो देखिए, सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि अपनी जो वोट की ताकत है वो दिखानी चाहिए, और वो दिखाने के लिए, वोट की ताकत दिखाने के लिए वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। युवा मतदाता हैं, मतदाता हैं, युवती हैं। और क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? जो बिल्कुल दीपक, बने रहिए हमारे साथ में, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। बाबूलाल, तस्वीरें दिखाइए, बताइए बूथ के बाहर का नजारा सुबह सुबह कैसा है? बहुत ज़बरदस्त उत्साह दिख रहा है मतदाताओं में, और जिस बूथ पर मैं हूं वहां करीब 100 मतदाता कतार में हैं, और आप देखें लंबी लाइन लगी हुई है, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं। कैसा महसूस करते हैं लोकतंत्र के महापर्व में आज अपनी आहुति देने जा रहे हैं, अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं? क्या लगता है नई सरकारें आपके लिए क्या करें? बहुत कुछ कर रही हैं और करेंगी। बिल्कुल। सबसे बड़ा इश्यू क्या है जिसको ध्यान में रखते हुए आप वोट करने जा रहे हैं आज? सबको पता है। सबको पता है। जी। ये मुस्कुराहट बाबूलाल बता रहे हैं। और लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। उत्साह, ये फौजी साहब हैं जो सड़क पर दौड़ लगा रहे थे, और अब जो है ये लाइन में जो है खड़े कई देर से। फौजी साहब, आप जो है देश के लिए, यानी कि बॉर्डर पर देश के लिए कई साल सेवाएं दे करके आए, और आज जो है लोकतंत्र के महापर्व में आप जो है वोट कास्ट करने के लिए आपका जोश और उत्साह वैसा ही। जी। क्या होना चाहिए? नई सरकारों से क्या उम्मीदें करते हैं आप? तो कई लोग होते हैं ऐसे जो बोलते नहीं हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारी को निभाने में कहीं पीछे नहीं रहते। क्या लगता है, क्या होना चाहिए? क्या आपको लगता है देश तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और बहुत कुछ सोच समझ करके आप लोग वोट कर रहे हैं इस बार? मैं वोट करने आई हूँ सर। थैंक यू। क्या लगता है बच्चे को भी साथ लाएं? लाना ही होता है ना, इनको छोड़ नहीं सकते। किस तरह से के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार देश का मतदाता वोट कर रहा है? बहुत सारे मुद्दे, मुझे लगता है महंगाई एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है जी। अच्छा। और इसके अलावा देश की इकोनॉमी मजबूत हुई है, क्या एक आत्मविश्वास बढ़ा है देश के वोटर्स का? हाँ, डेफिनेटली। आई मीन मोदी जी ने जो काम किया है, आत्मनिर्भर भारत तो बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। आगे आप क्या चाहते हैं? तो चलिए बाबूलाल बने रहिए हमारे साथ में, और इस वक्त हम सीधे लिए चलते हैं नागौर, जहां पर हॉट सीट नागौर पर सीधा मुकाबला ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल की किस्मत का फैसला होना है। महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ हैं। महेंद्र, किस बूथ पर इस वक्त आप मौजूद हैं और तस्वीरें दिखाते हुए बताइए कि उत्साह कैसा है? देखिए, नागौर की जो रतनबेन स्कूल का बूथ है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, और हमारे साथ फर्स्ट टाइम की वोटर साक्षी है जिन्होंने पहली बार वोट डाला है, और इन्हें प्रमाण पत्र भी दिया गया है फर्स्ट बार वोटिंग का। तो साक्षी, पहली बार वोट डाला, क्या कहोगी? पहली बार वोट डाला है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हमें भी अधिकार दिया गया है वोट का। आपने किन मुद्दों पर वोट करी है? फर्स्ट टाइम वोटर हुआ? जी, मैंने महिला जनता का भी आशीर्वाद मिलेगा और कमल का फूल प्रचंड बहुमत से चलेगा। और बीएसपी भी यहाँ पे दावे कर रही है अपने जीत के, और आपको भी बाहरी होने का वो हर बार दावे करते हैं। जनता उनको देख चुकी है, उनके ना प्रोग्राम्स है, ना पॉलिसीज है, ना कोई कुछ विचार हैं। ये मोदी जी के 10 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है उसके आधार पे जो ट्रैक रिकॉर्ड है, काम किया है, और आने वाले 5 साल में जो काम करेंगे उसके आधार पर जनता का समर्थन मिल रहा है। तो महिलाओं से लगातार हम बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया जा रहा है महिलाओं की ओर से। महेंद्र, जरा पूछिएगा, स्थानीय मुद्दे हावी है क्या? किन मुद्दों पर वोट डाले? अच्छे काम के लिए। और भी वोटर हमारे साथ है, बात कर लेते हैं, किन मुद्दों पर वोटिंग करी है? विकास के मुद्दे पर और शिक्षा के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर जो सरकार अभी है वो अच्छा काम कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है और राजस्थान गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है। प्रधानमंत्री के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लागू करी है, उसके अंदर भी बहुत अच्छा है शिक्षा के लिए, और सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो वोटर सुबह सुबह वोट बूथ में डालकर वापस लौट रहे हैं, और सुबह सुबह पोलिंग लोगों ने करनी शुरू कर दी है। 7 बजते ही जो पहला वोट है वो एक 18 वर्षीय युवती ने नागौर में डाला, और उसके बाद साक्षी ने वोट डाला। तो नौजवान सुबह सुबह पोलिंग करने के लिए आ रहे हैं। जो प्रथम बार के वोटर हैं उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है। तो बड़ी संख्या में वोटर अब धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं बूथ के बाहर। पूछिएगा जरा कि स्थानीय मुद्दे भी हावी हैं क्या, क्योंकि बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और शिक्षा, ये बड़े मुद्दे गिनाए जा रहे हैं वोटर्स की ओर से। स्थानीय मुद्दों की क्या स्थिति रही इस बार वोटिंग में? क्योंकि बाकी तो शिक्षा, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे चल ही रहे हैं।
नहीं, स्थानीय मुद्दों में मैं चाहता हूं कि नागौर में धीरे धीरे जो नशे का प्रसार हो रहा है उस पे युवाओं को नशे के चुंगल से मुक्ति मिले। यहाँ के युवा जो शिक्षा में बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको आगे रोजगार अच्छा मिले, खेलकूद की व्यवस्था यहाँ अच्छी हो ताकि यहाँ के युवा जो मेहनती भी हैं और वो आगे जाके खेल के क्षेत्र में भी नागौर का नाम रोशन करें। और अन्य जो यहाँ कृषि आधारित उद्योग हैं उनमें भी सरकार कोई अच्छी योजना लाए ताकि यहाँ का युवा पढ़ लिख कर कृषि आधारित उद्योगों का विस्तार करें, नए नए उद्योग लगाए ताकि रोजगार के अवसर बढ़े। आप क्या सोचते हो इस बारे में? बातचीत करिए जरा ज्यादा से ज्यादा लोगों से और समझिए क्या है वहां पर स्थानीय मुद्दे। देखिए बिल्कुल जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर सेल्फी लेती हुई नजर आ रही हैं। वोट डालने के बाद महिलाएं पहुंची हैं जो यहाँ पर सेल्फी ले रही हैं। आपने मतदान कर दिया है, उसके बाद उंगली दिखाकर क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाह रही हैं? वोट सभी को देना चाहिए। किन मुद्दों को लेकर के आपने मतदान किया? हमें तो यही है, बच्चों को, आने वाले बच्चों को, युवा बच्चों को रोजगार मिले अच्छे से, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा हो, देश का विकास हो। और तो बिल्कुल देखिए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अमित यादव यहाँ पर वोट करने के लिए